नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अविनाश वीएस एकेडमी में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज से हम अपने एक नई सीरीज जिसका नाम है फैक्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस के सभी फैक्ट एक ही जगह पे मिल जाएंगे, जिससे आपको मार्क्स गेन करने में कम से कम 25 से 30 नंबर ज़्यादा कर पाएंगे। और ये नोट्स के लिए आपको इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम्स के पहले रिवीज़न के लिए फैक्ट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने आज हिस्ट्री से यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के 2 टॉपिक जिसका नाम है संवत और अभिलेख इससे शुरुआत करिए। चलिए हम अपने आज से इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे ईसा पूर्व के संवत यानी कि बिफोर क्राइस्ट से पहले के संवत। इसको पढ़ने से पहले दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि इसमें एक टर्म आता है बीसी जिसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट और एक टर्म आता है एडी जिसे कहते हो एनो डोमिनो। ये कब आता है? जो इसमें बीच की लाइन है ये है ईसा मसीह का बर्थडे। ठीक है? तो ईसा मसीह के बर्थडे के जो पहले का समय होता है जिसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का समय है उसे हम कहते हैं एनो डोमिनो। तो इसमें जो ईयर चलते हैं वो इसमें उल्टा चलते हैं 1 2 3 4। तो अगर 4 होगा तो हम लिखेंगे 4 बिफोर क्राइस्ट और एडी होगा तो हम लिखेंगे 1 2 3 4। तो हम कहेंगे 4 एडी। ठीक है ना दोस्तों? इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जो इसमें टाइम चलता है वो उल्टा चलता है और एडी में टाइम सिंपल चलता है जैसा कि हम लोग काउंट करते हैं। आइए अब देखते हैं पहला संवत कौन सा है। पहला संवत है जिसका नाम है काली संवत, जिसको चलाया गया था 3102 बिफोर क्राइस्ट यानी कि 3102 ईसा पूर्व, जिसको राजा परीक्षित के जन्म के उत्सव के अवसर पर चलाया गया था। ठीक है? कब चलाया गया था? 3102 बिफोर क्राइस्ट पे काली संवत को। दूसरा दोस्तों नाम है विक्रम संवत। विक्रम संवत को चलाया गया था 57 बीसी में यानी कि 57 बिफोर क्राइस्ट किसके? ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पूर्व। इसका दूसरा नाम है मालवा संवत। इसे मालवा संवत के नाम से भी जाना जाता है, जिसको धर्मपाल भूमि वर्मा यानी कि विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाया गया था। ठीक है ना दोस्तों? इसको किसको चलाया गया था? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत को चलाया गया था विक्रमादित्य द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। फिर तीसरा है एडी। अब यहाँ से एडी यानी कि ईसा मसीह के बाद के जो बने हैं संवत उसको बताया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है शक संवत। दोस्तों इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जिसका नाम है शक संवत। इसको चलाया गया था 78 एडी में। इसके प्रवर्तक थे कनिष्क। राज्यरोहण की तिथि के दिन, जिस दिन कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था उस दिन शक संवत को चलाया गया था। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है दोस्तों, उसको याद रखने वाली बात है कि इसको 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संवत घोषित किया था। यानी कि हमारे राष्ट्रीय संवत कौन सा है? जिसका नाम है शक संवत और इसका एक अन्य नाम भी है जिसे कहते हैं शालिवाहन संवत। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। शक संवत 1878 एडी में चलाया गया था और इसको 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया था। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है स्वर्ण युग के समय के जो संवत है उसमें पहला है कलचुरी संवत यानी कि 248 एडी पे। इसमें कलचुरी शासकों द्वारा चलाया गया था यानी प्रवर्तित किया गया था। इसमें फिर एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो गुप्त काल का है, जिसे कहते हैं गुप्त संवत। इसको 319 एडी में चलाया गया था और इसका नाम दूसरा है वल्लभी संवत भी से कहा जाता है। इसको चंद्रगुप्त प्रथम के राजरोहण की तिथि के दिन प्रवर्तित किया गया था यानी कि चलाया गया था, जिसे कहते हैं हम गुप्त संवत। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट संवत है। फिर मध्यकाल की जब शुरुआत हुई तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट संवत है। आइए उसको देखते हैं। इसमें कि पहला है 606 एडी में हर्ष संवत। हर्षवर्धन के राजरोहण की तिथि के दिन इस संवत को चलाया गया था। दूसरा है 622 एडी में हिजरी संवत। इसको मक्का छोड़कर मदीना जाने के उपलक्ष्य में मोहम्मद साहब द्वारा चलाया गया था 622 एडी में। ठीक है? और तीसरा है कोल्लम संवत, जिससे चालुक्य शासक द्वारा विक्रमादित्य चतुर्थ द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों मध्यकाल में 2 इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें जिसमें है एक हिजरी संवत 622 ईस्वी में या एक 825 ईस्वी में कोल्लम संवत। और इसके कारण जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। फिर उत्तर मध्यकाल में 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला है सेन संवत। इसे लक्ष्मण सेन द्वारा 1178 एडी में चलाया गया था। उसके बाद आता है हमारे मुगल काल का इलाही संवत। इसे 1583 एडी में सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया था। और मध्यकाल का आखिरी तीसरा है राजशक संवत। इसे 1674 एडी में छत्रपति शिवाजी के राजरोहण की तिथि के दिन चलाया गया था। इसमें दोस्तों इलाही संवत और राजशक संवत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण करना है, जिसमें मैंने आपको बताया था बिफोर क्राइस्ट और एडी आपको समझाया था। इसमें से देखिए क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है
इस शक संवत और विक्रम संवत को बीच में कितना अंतर है। तो शक विक्रम संवत एडी में चलाया बीसी में चलाया गया था बिफोर क्राइस्ट 78 में, ठीक है। ये बीसी में गया था और ये 57 एडी में चलाया गया था शक संवत। तो दोनों के बीच को कैसे, तो इसको दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि उसका ये पहले का है बिफोर क्राइस्ट है विक्रम संवत और शक संवत 57 है। दोनों को जोड़ के आया 135 ईयर्स। यही इन दोनों के बीच का अंतर है। शक संवत के और विक्रम संवत के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 135 वर्ष का। इसको याद रखिएगा। और फिर ये इसमें गुप्त संवत और शक संवत के बीच का अंतर क्या है, तो इसमें दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एडी के हैं। तो एडी में एक शक संवत चलाया गया था 78 में और गुप्त संवत चला गया 319 में। दोस्तों माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 241 वर्ष का अंतर दोनों में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों स्मरणीय अभिलेख। जो अभिलेख चलाए गए थे, बनाए गए थे, वो किस शासक साल में किसके द्वारा बनाया गया था। जिसमें प्राचीन अभिलेख जो सबसे ज्यादा प्राचीन है उसमें से है एक हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे शासक कलिंग राजा खारवेल द्वारा बनाया गया अभिलेख बनाया गया था। ये एक तिथि रहित अभिलेख है। खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का इसमें विवरण मिलता है, ठीक है। दूसरा प्राचीन अभिलेख है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। इसको शासक रुद्रदामन द्वारा रुद्रदामन की विजयों और व्यक्तित्व को विवरण दिया गया है। तो दो प्राचीन अभिलेख हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख और जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। फिर नासिक का एक अभिलेख है जिसमें गौतमी बालसरी और उनके पुत्र गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा बनाया गया था, जिसमें सातवाहन शासकों के सैनिक की सफलताओं का विवरण मिलता है। और ना गौतमी बालसरी और सातवाहन शासक की क्या कहते हैं स्पेशलिटी थी कि वो मात्र सकारात्मक भाव उनके डायनेस्टी में पाया जाता था, ठीक है दोस्तों। ये आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको मालूम होना चाहिए। फिर आता है गुप्त साम्राज्य के स्तंभ, जिसमें एक है समुद्रगुप्त द्वारा प्रयाग स्तंभ। जो दोस्तों ये प्रयाग लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। प्रयाग गलती से हो गया है, ये है प्रयाग स्तंभ लेख। विजयों और नीतियों का पूरा विवेचना इसमें दी गई है। फिर आता है स्कंदगुप्त यानी कि भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, जिसको बनाया गया था स्कंदगुप्त ने। इसमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया गया है। तो गुप्त साम्राज्य के समय के दो स्तंभ है दोस्तों, एक समुद्रगुप्त द्वारा प्रयाग स्तंभ, एक स्कंदगुप्त द्वारा भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद दोस्तों पश्चिम और मध्य भारत के दो विशेष हैं। एक है मंदसौर अभिलेख, जिसको मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और एक ग्वालियर अभिलेख है जिसे प्रतिहार नरेश भोज द्वारा बनाया गया था। ये गुर्जर प्रतिहार शासकों के विजय की विस्तृत जानकारी इससे हमको मिलती है। दोस्तों अभिलेख के द्वारा वो कहाँ का है, किसने बनवाया था, उससे क्या जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैचिंग में क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर दक्षिण और पूर्व के हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है ऐहोल का अभिलेख। ये पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इसमें हर्ष और पुलकेशिन दो के बीच में जो युद्ध का विवरण है उसको दिया गया है, ठीक है, किसमें, ऐहोल अभिलेख में। फिर है देवपाड़ा अभिलेख, जिसे बंगाल के शासक विजय सेन द्वारा शासन की संपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया गया है। किसके द्वारा, बंगाल के शासक विजय सेन ने इसको बनवाया था। नाम क्या है, देवपाड़ा अभिलेख। अब आइए दोस्तों इसको एक नजर में देख लेते हैं शॉर्ट में क्या क्या हमने करा। एक विक्रम संवत 57 बिफोर क्राइस्ट, जिसे मालव भी कहते हैं, और शक संवत जो कि 78 एडी में चला, जिसे राष्ट्रीय संवत भी घोषित किया गया। फिर गुप्त संवत जिसे कि 319 एडी वल्लभी संवत जिसे कहते हैं, तभी बनाया गया। और हाथी गुम्फा जो कि तिथि रहित हमारी क्या कहते हैं अभिलेख है। तो दोस्तों ये आज का क्या कहते हैं हमारा पहला वीडियो था, जिसमें हमने सिर्फ दो ही टॉपिक को कवर किया। आने वाले वीडियो में 3 से 4 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और आपके फैक्ट की पूरी सीरीज को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों और आपसे रिक्वेस्ट है, इसके साथ ही हमारी एक एनवायरमेंट की चैप्टर वाइज एक सीरीज चली है, जिसमें हमने कंप्लीट एनवायरमेंट को कंप्लीट किया, उसको पढ़ा रहे हैं पूरे सिलेबस को, जिसमें बहुत ही डीप और बहुत ही शॉर्ट स्क्रिप्ट नोट्स के द्वारा हम उसको हिस्ट्री एनवायरमेंट को पढ़ा रहे हैं, उसकी थ्योरी को, ठीक है। उसको भी जाकर जरूर पढ़िए दोस्तों, बहुत फायदेमंद है प्री एग्जाम के लिए, यूपीएससी यूपीपीएससी सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। वो भी अच्छे लगे थे, उसे भी लाइए, उसको भी देखिएगा और इस फैक्ट सीरीज को भी कंटिन्यू रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।